हेलो फ्रेंड्स, तो हाउ टू रीड इंग्लिश की सीरीज में ये मेरा 4th वीडियो है आपके पास में। इससे पहले मैंने आपको कंबाइंड फोनिक्स वाले लेटर्स के बारे में आपको बता दिया था कि वो अपनी आवाज कैसे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि ई की साउंड में आपको समझाऊंगी अलग से ई की साउंड में। अब आपको पता लगेगा कि ई होता कहाँ है, इफेक्ट कहाँ आता है, हम उसे लगाते कहाँ हैं और आवाज किसकी चेंज हो जाती है। ये सारे एग्जांपल के साथ में मैं आज आपको बताने वाली हूं। इस वीडियो में सारा ई का ही रहने वाला है। ई का साउंड अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले शुरू करेंगे जी के साथ। ठीक है, अब ये जी जो है, मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया कि जी ग की साउंड देता है, बट अगर जी के साथ में हम ई यूज करते हैं तो ये ज की साउंड देता है। तब उस टाइम इसकी जो आवाज है वो ज में कन्वर्ट हो जाती है, ज। ओके, यानी कि ये ज की आवाज देगा। अब हम ये स्पेलिंग पढ़ें, जैसे GERMS, जर्म्स, यानी ये हम इसको गम्स नहीं पढ़ रहे क्योंकि जी के साथ ई है। ऐसे ही जी के साथ ई तो जनरल, ऐसे ही जी के साथ ई जीनियस। बट इस चीज का बेटा ध्यान रखना कि जो मैं आपको रूल्स बता रही हूं उसमें मैक्सिमम कवरेज होता है, बट टोटल कवरेज नहीं होता है। हर जगह, हर बात में, हर काम में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस जरूर होते हैं, अपवाद जरूर होते हैं। अब वो कुछ हटके होते हैं जिन पर वो रूल्स इंप्लीमेंट नहीं होते। ऐसे ही आपको और भी मिलेंगे। मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको दे रही हूं, जैसे जी के साथ ई है ना, GET, गेट, नॉट जेट। सो ऐसे आपको और भी मिल सकते हैं, बट मैक्सिमम एक आपको वर्ड्स को बनाना आ जाता है कि जी के साथ ई है तो मैक्सिमम जी का ही साउंड आएगा। वैसे और भी आ सकता है, जैसे कि इसका मैंने आपको एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट है सी। सी वैसे साउंड देता है क का, मैंने आपको पहले अपने वीडियोस में बता रखा है। सी के साथ में अगर ई हमने लगाया तो ये साउंड देगा स का, जैसे CELL, सेल। सी के साथ ई, सी के साथ ई सर्टेन, नॉट कर्टेन। ऑफिस, नॉट ऑफिक। समझ में आ रहा है ना, ये सी का नहीं, यहां पर ई है साथ में तो स। पुलिस, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, अब ये ई और ए, यानी कि ई के बाद हम ए अगर यूज करते हैं तो ये साउंड ई ही प्रोनाउंस करना पड़ेगा हमें उसका ए का इफेक्ट नहीं आने, ये ए को आगे बोलने ही नहीं देगा। यानी जैसे PE, जहां भी आपको ई के साथ ए है तो PEA, पी जानते होंगे आप, पी, TEA, टी, LEAF, लीफ। यानी ई और ए, हर जगह ई के साथ ए, तो आपको वो ई की साउंड में ही बोलना है, PT, लीफ, लिस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं कि बेटा इसमें क्या रहता है कि जो भी आपका एक कॉन्सोनेंट है उसके बाद आपका आ गया ए और फिर एक कॉन्सोनेंट के बाद ई। ठीक है, एक कॉन्सोनेंट, जैसे मान लीजिए जी एक कॉन्सोनेंट है, फिर आ गया ए और फिर एक कॉन्सोनेंट और फिर ई। यानी कि एक कॉन्सोनेंट के, इस कॉन्सोनेंट के पहले ए है और बाद में अगर ई है तो ये साउंड जो देगा वो ए की ही देगा। यहां पर ये ए अपनी साउंड बना के रखेगा, ई इसको सपोर्ट करेगा ए की साउंड बनाए रखने में ही। ठीक है, ए ही रहेगा। जैसे मैंने अभी बताया, कॉन्सोनेंट प्लस ए, कॉन्सोनेंट प्लस ई, कॉन्सोनेंट प्लस ए प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, GAME, गेम। ए, यहां पर ए ही रहने वाला है। जैसे TAKE, टेक, MAL, ई लगाया तो मेल, FACE, ए और ई तो फेस। इसमें साथ में ये वाला रूल भी कवर कर रहा है कि सी के साथ ही है तो स भी बन रहा
है ना, फेस, केक, स्केयर, स्केयर, डेयर, और भी स्पेलिंग्स है। बट अब यहां ये इसका एक्सेप्शन है, ये ए को ए नहीं रहने दे रहा, ये आ हो रहा है, आर, है ना, इसलिए इसके पहले एक कॉन्सोनेंट होना जरूरी है। अगर यहां आप एक सी लगा दो तो केयर बन जाएगा, फिर ये ए रहने वाला है, अदरवाइज ये अ में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे लगता है समझ में आया होगा, नहीं तो आप दोबारा सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि आपको ये बाद में अगर ई लगता है तो ये पहले वाले ए को ए में ही रहने देता है, उसको चेंज करने नहीं देता है अपनी आवाज को, ना तो अ बनने देता है ना तो आ बनने देता है, वो ए ही रहता है। केक, मेक, फेस, ओके। ऐसे ही अब हम अगर बात करें आई की, आई में भी वही रूल है, कॉन्सोनेंट प्लस आई प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई। जैसे कॉन्सोनेंट में पी, आई, पी, ई, यानी कि पी आई पी बना पिप, लेकिन लास्ट में अगर ई लग गया तो ये बन गया पाइप। यहां पर ये आई ही रहेगा। फिर जैसे यहां इसको ए को सपोर्ट किया ना कि तुम तुम्हारी आवाज में रहो, ऐसे ही ये लास्ट में लगकर उसकी उसी की आवाज देकर रखता है। जैसे एस आई डी सिड, बट एस आई डी ई साइड, आई, ये आई बनेगा, आई ही रहेगा, आई ही अपनी आवाज आई ही देगा। जैसे टी आई एम टिम, बट ई लगाया तो ये बन गया आई, टाइम, ये टिम नहीं फिर टाइम। ऐसे नाइन, फाइन, टाइड, अगर मान लो ये ई हटा दे तो बन गया टिड। ये आई जो है ये ई की मात्रा लगा रहा है, लेकिन अगर यहां हमने लगाया ई तो बन गया ये टाइड, मतलब ये आई ही है अपनी ओरिजिनल आवाज में, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में, जो ये आवाज इसकी जो प्रोनाउंसिएशन से आती है वही है। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे थोड़ा ध्यान देने वाला है, क्लियर तो होता ही चला जाएगा। ऐसे ही बेटा यू की आवाज में भी है, सी यू बी कब, बट अगर ई लगा दिया, वही रूल है कॉन्सोनेंट यू, जो मैंने आपको बताया कॉन्सोनेंट प्लस यू प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, है ना। तो ऐसा ही अगर हम यू ना लगा ई ना लगाएं, सी यू बी तो कब, और अगर ई लग गया तो क्यूब, टी यू बी टब, बट अगर मैंने ई लगाया तो ट्यूब, यूएस अस, बट ई लगाया तो यूज। अब आपको पता लगा ई होता कहां है और आवाज कहां चेंज कर देता है, आवाज सपोर्ट कैसे करता है, वो उसी की आवाज को मेंटेन करके रखता है कि तुम तुम्हारी आवाज में ही रहो, मैं यहां हूं, मैं कुछ चेंज नहीं होने दूंगा। तो ये तो हो गया आपका, जब खुद वो आवाज को अपना खुद अपना एग्जिस्टेंस देके दूसरे की आवाज को सेफ रखता है और ओरिजिनल में रहने देता है। अब ये खुद अपनी साउंड कैसे देता है, अटैक ऑफ ई कैसे होता है जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं किसी लेटर का, किसी वर्ड का, तो वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अटैक ऑफ ई इस कॉन्सेप्ट पर। गुड लक।